बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1887 में ट्रांसल्वानिया में डॉक्टर विक्टर वैनकेनस्टाइन ने अपने मुआवन एगोर और काउंट ड्रैकुला की मदद से आफरियत तख्लीक किया। जब वैनकेनस्टाइन ने मखलूक के लिए ड्रैकुला के मुतालबा डिज़ाइन की तामील करने से इनकार कर दिया तो ड्रैकुला उसे मार डालता है। एगोर, जो बाद में ड्रैकुला के लिए काम करता है, बेसब्री से देखता है जैसे ही एक मुश्तमिल हजूम किले के करीब पहुंचता है। आफरियत वैनकेनस्टाइन की लाश ले जाने वाली वैंडमिल की तरफ भागता है। हजूम ने वैंडमिल को आग लगा दी। बज़ाहिर आफरियत मार डाला गया। एक साल बाद गैब्रियल वान हेल्सिंग, एक आफरियत का शिकारी, नोटरी डेम डी प्रेस जाता है और मिस्टर हाइड के साथ तसादुम के बाद डॉक्टर जीकल को मार डालता है। वैन हेल्सिंग होली ऑर्डर खिदमत करती है, एक ऐसी तंजीम जिसने सदियों से इंसानियत की हिफाजत की है। वान हेल्सिंग, जिसे चर्च के करीब मुर्दा पाए जाने से पहले अपनी माजी की कोई याद नहीं है, अपने भूले हुए गुनाहों की माफ़ी और अपनी खोई हुई यादों को दोबारा हासिल करने की उम्मीद रखता है। वेनेटिकन सिटी हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्डर में मुकीम वान हेल्सिंग को ट्रांसल्वानिया का सफ़र करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो ड्रैकुला को ख़त्म कर सके और तारीखी रोमानिया के ख़ानदान के बाकी मानदा अफराद ऐना और वेल्कन वेरेलिस की हिफाजत कर सके। इसके आबाओ अजदाद के हल्फ के मुताबिक ये वादा किया गया था कि उसकी औलाद को ड्रैकुला को शिकस्त देगी या फिर अब्तदाई सज़ा का सामना करेगी। ट्रांसल्वानिया में रहते हुए आना और वेल्कन एक वेयरवुल्फ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोसनाक तौर पर वेल्कन और उस मखलूक ने काट लिया। जब वो एक गहरी नदी की घाटी में गिरता है, वैन हेल्सिंग और कार्ल, जो एक जंगजू हथियारों के मुवज्जिद हैं, एक गांव में पहुंचते हैं और जंग में आना के साथ शामिल होते हैं। वो लड़ाई ड्रैकुला की दुल्हनों के दौरान मारिशा को मारने का इंतजाम करते हैं। उस रात के बाद वेल्कन ऐना को ड्रैकुला के इरादों के बारे में मुतला करने के लिए मिलने जाता है, लेकिन वो एक वेयरवुल्फ में तब्दील होकर फरार होने में कामयाब हो जाता है। ड्रैकुला के मंसूबों से पर्दा उठाने के लिए पुरअज़म वान हेल्सिंग और ऐना ने वेल्कन को वैनकेनस्टाइन के किले तक जाने का फैसला किया। वहाँ उन्होंने गलती से वैनकेनस्टाइन के तजुर्बात को नकल करने के लिए ड्रैकुला की स्कीम को दरियाफ्त किया, जिसमें वेल्कन को एक जरिया के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसकी हजारों गैर मुर्दा औलाद को जिंदा किया गया। मुकाबले के दौरान ड्रैकुला वान हेल्सिंग के सामने आता है, जिसे वो एक पुराने हरीफ के तौर पर देखता है। ड्रैकुला की औलाद को मौत के मुंह में जाने से पहले मुख्तसर तौर पर जिंदा किया जाता है। क्योंकि वैनकेनस्टाइन के पास असल फार्मूला नहीं था, वैन हेल्सिंग और ऐना भागने में कामयाब हो जाते हैं। इत्तफाकी तौर पर वैंडमिल पर वैनकेनस्टाइन की मखलूक से मिल जाते हैं। मखलूक ने इंकशाफ किया कि उसके पास वैनकेनस्टाइन के कंट्रेशन की तौलीद है जो ड्रैकुला के बच्चे को दोबारा जिंदा कर सकती है। अपनी बहस को पोशीदा रखते हुए वान हेल्सिंग उस कीमती इल्म के साथ फरार हो गया। ऐना के किले में कार्ल एक छुपी हुई पेंटिंग से ठोकर खाता है, जिसमें दो हरीफ शेरों को दिखाया गया है। पेंटिंग जादुई तौर पर जिंदगी में आती है। शेरों को एक वैम्पायर एक खौफनाक जंग में मसरूफ एक वेयरवुल्फ के तौर पर मंजर आम पर लाती है। जैसे ही वैन हेल्सिंग और उसका अमला आफरियत के साथ रोम का सफर बनाता है, उन पर दुल्हन वेल्कन ने गैर मुतक़ी तौर पर हमला किया। बदकिस्मती से वेरीना और वेल्कन घात लगाकर हमले के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जबकि वैन हेल्सिंग को काट लेते हैं। एरिना ने आना को अगवा करने की आफरियत के मौके से फ़ायदा उठाया और एक तिजारत की तजवीज़ पेश की। आफरियत को महफूज रखने के बदले में आयना की आज़ादी लिए पर अज़म वान हेल्सिंग ने उसे एक खुफिया खाने में बंद कर दिया, लेकिन अनडेडेड उसे ड्रैकुला के लिए बाजियाफ्त करने का इंतज़ाम करता है। एक बहादुर रेस्क्यू मिशन में वान हेल्सिंग और कार्ल ऐना को बचाने और नकाबपोश हाज़रीन से बचने का इंतज़ाम करते हैं, जो हकीकत में वैम्पायर होने का इंकशाफ करते हैं। ऐना के किले में कार्ल बताता है कि ड्रैकुला वेरेलिस दी एंड्रिल के बेटे ने शैतान के साथ एक मुआहदा किया, हाथों खुदा के बाएं हाथ। 1462 में ताहम अपने बेटे मारे जाने के बाद खुद को जिंदा किया। उसका पूरा खानदान को मारने के लिए खुद को लाने से कासिर वेरेलिस ने उसे को बचाने से उसे बर्फ के एक किले में कैद करने का फैसला किया। कार्लिन वैन हेल्सिंग को एक टुकड़ा देता है जो ड्रैकुला के किले तक रसाई का फराहम करता है। उन्होंने आफरियत को दरियाफ्त किया, जिसने इंकशाफ किया कि ड्रैकुला के पास लेंथेरापी का इलाज मौजूद है, क्योंकि सिर्फ एक वेयरवुल्फ ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर सकता है। लानत के साथ जिद्दोजहद करने के बावजूद वान हेल्सिंग ने आना और कार्ल का इलाज
کی بازیافت کرنے کی ہدایت کی، جس کے نتیجے میں ایگور اور ایلریا کی موت واقع ہوئی۔ وان ہیلسنگ آفریت کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈریکولا کی اولاد بجلی سے زندہ ہو جاتی ہے۔ ڈریکولا اور وین ہیلسنگ اپنی انسانی شکل سنبھالتے ہیں اور ایک شدید جنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی انسانی ذات میں ایک لمحاتی منتقلی کے دوران ڈریکولا نے انکشاف کیا کہ وان ہیلسنگ ہی وہ تھا جس نے اسے مارا اور اس کی یادداشت بحال کرنے کی تجویز پیش کی۔ ڈریکولا کی مخالفت کرتے ہوئے وان ہیلسنگ نے اسے مار ڈالا اور ایک ویئر ولف میں واپس آنے پر نادانستہ طور پر اپنے ہی بچے کی موت کا سبب بنتا ہے۔ اینا پہنچتی ہے اور وین ہیلسنگ کو علاج کرتی ہے لیکن افسوسناک طور پر اس کے عمل کا شکار ہو جاتی ہے۔ وین ہیلسنگ اور کارل آنا کی لاش کو ایک پہاڑ پر لے جاتے ہیں جو سمندر کو وہ دیکھتا ہے۔ فرینکسٹائن کی آفریت بیڑے پر چلا جاتا ہے۔ وین ہیلسنگ نے آنا کی روح کو جنت میں اپنے خاندان کے ساتھ ملاتے ہوئے دیکھا۔ وان ہیلسنگ اور کارل بھی غروب آفتاب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جی تو ویورز، آپ کو یہ میرا ریویو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب اگر آپ بھی ایسی کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ریویو کرنے کے لیے کمنٹس میں اس مووی کا نام لکھیں۔ آنے والی ویڈیو میں اس کا ریویو کروں گا۔ تو آنے والی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔